वापस रुक करते हैं हमारे शो न्यूज पंच का, जहां हम बात करेंगे अब कि किस तरह से रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है भारत और कैसे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले सोमवार को करीब 79,000 करोड़ रुपए के एडवांस हथियार और सैन्य उपकरण जो है उसके खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे भारत की तीनों सेनाओं की शक्ति में और बढ़ोतरी दर्ज होगी। और बीते कल यानी साल के आखिर में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, वो कदम जिसने देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का वादा किया है। जी हाँ, 30 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए कुल 4,666 करोड़ रुपए के 2 अहम डिफेंस डील किए हैं। इन डील्स के तहत आर्मी और नेवी की ताकत में और वृद्धि दर्ज होगी। हमारी सेना घातक हथियारों से लैस होगी। इस डिफेंस डील में क्या कुछ खास बातें हैं, इस पर हम आपको अब आगे की रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही साथ कैसे ये नौसेना सेना की ताकत को बढ़ाएगी, यानी कि आर्मी नेवी की ताकत को आगे बढ़ाएगी, इस पर भी करेंगे हम चर्चा। तो आइए सीधे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार इस डील को साइन करने से होना क्या है। तो जब हम डील की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय की ये बहुत बड़ी डील है, जिससे सेना और नौसेना की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4,666 करोड़ रुपए के तमाम जो अनुबंध हैं उन पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही इसकी युद्ध क्षमता में और इजाफा होगा, क्योंकि 79 करोड़ रुपए की जब हम बात करते हैं, रक्षा सौदे जो हैं उन्हें मंजूरी दी गई, यानी कि हरी झंडी दिखाई गई है। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हैं कि किस तरह से आधुनिकीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सर्वोपरि मानकर करीबन 1.82 करोड़ के जो पूंजीगत अनुबंध हैं वो तैयार किए गए हैं। अब इस कैसे सटीक मारक क्षमता को बढ़ोतरी दे रही है, जब हम इस डील की बात करते हैं तो सेना नौसेना को ये ताकत मिलने वाली है, जिसमें हम CQB जो कार्बाइन है उसमें बढ़ोतरी होगी और करीबन 4 लाख से ज्यादा अधिक उपकरण खरीदे जाएंगे इसके अंतर्गत। अब 2,770 करोड़ रुपए का ये अनुबंध है। भारत फोर्ज यानी कि जब हम भारतीय कंपनियों की आगे आने की बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में, तो भारत फोर्ज PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये करार हुआ है और सैनिक विश्व स्तरीय मारक क्षमता से लैस होंगे। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ नंदिता डागर इस वक्त मौजूद है। नंदिता, किस तरह से जब इस डील को सील किया गया है ये रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाएगी आने वाले सालों में? एक और उदाहरण आंचल, कैसे इंडिया की मेड इन इंडिया, अपने इंडिया में बने हुए, भारत में बने हुए, डिजाइन किए हुए वेपन्स हैं, उसकी ये मिसाल है। हमारी जो पैदल सेना होती है जिसको इन्फेंट्री बोलते हैं आंचल, उसके अंदर ये करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, और आप जानते हैं 4.5 लाख से ज्यादा ये क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स है। हमारी फौजें जो हैं, हमारी थल सेना की बात करूं तो वो उसमें 200 तरह के एम्यूनिशन यानी असले का यूज होता है, जिसमें प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस जो आर्टिलरी की तोपों से फायर किया जाता है वो है। ये इन्फेंट्री के जो हथियार हैं जैसे इंसास राइफल होती है वो होता है। तो ये क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के लिए ये जो कार्बाइन्स आई हैं हमारे इन्फेंट्री की, इसको असॉल्ट वेपन बोलेंगे, उसके लिए एक आत्मनिर्भरता की एक और कड़ी है। इस बार मैं आपको बताऊं आंचल, 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर जो था, क्योंकि अभी जो चल रहा है 2025 इसका तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में खत्म होगा, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन यानी कि हमारा इंडियन इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया, 1,57,000 करोड़ रुपए। और ये 2014 में कितना, 13-14 में कितना था, सिर्फ 900। ये जो है इसमें 170% की इजाफा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं जो इंडिया में, ताकि हमारी एक सेल्फ रिलायंस रहे, ताकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी हम किसी के प्रेशर के अंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे पास हथियार, प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी सारी इंडियन थी, वो सारे के सारे ड्रोन्स इंडियन थे। और अब जैसे कि युद्ध आप देख रही हैं आंचल की, रशिया और नेटो का जो युद्ध यूक्रेन में चल रहा है उसको 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। इजराइल का और गाजा के अंदर जो हमास के खिलाफ युद्ध चल रहा है वो उसको 2 साल से ज्यादा हो गए। तो ये जो लंबे युद्ध चलने वाले हैं, अगर मान लीजिए सिंदूर का पहला राउंड तो कुछ दिन चला, लेकिन अगर
लंबे युद्ध की तैयारी करनी है तो हमें ये असले की जरूरत है, इस तरह नंदा, के लेकिन इसमें ammunition एक की चीज जरूरत और है इसमें ये कि close quarter जिस तरह carbines से है। इसी के साथ बिल्कुल जिस तरह से सरकार लगातार आगे बढ़ रही है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करना है, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का भी बहुत अहम रोल है। जब हम DRDO की बात करते हैं, उन स्तरों पर किस तरह की चुनौतियों से पार पा पाई है जब हम बात करते हैं रक्षा प्रणाली? कई तरह के स्टेप्स लिए गए, कई तरह के डिसीजन लिए गए आंचल, जैसे कि DRDO ने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए कई इंस्टीट्यूट्स में, जैसे IITs, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इनके अंदर IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्राइमरीली जिसको इंक्यूबेटर की तरह यूज किया गया, जहां पे जो हमारी फौज ने की चैलेंजेस हैं उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कहा जाता है, वो हर साल जारी की जाती हैं और एकेडमिक्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मिलकर DRDO के साथ उनके अंदर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा एक आईडेक्स स्कीम है जिसके अंदर 1.5 करोड़ से, हर प्रोजेक्ट को 1.5 करोड़ से लेकर आईडेक्स प्राइम 10 करोड़ तक की, करोड़ रुपए की फंडिंग दी जाती है, जो ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिससे आगे फ्यूचर की यानी कि भविष्य की लड़ाइयां लड़ी जाने वाली हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, साफ तौर पर इस डिफेंस डील से इनके ऊपर जहां काम हम हो रहा है। इस रक्षा आईडेक्स क्षेत्र स्कीम को के तहत MSMEs को एंगेज किया जा। बिल्कुल, तो इस डिफेंस डील से रक्षा क्षेत्र को और मजबूती देने के साथ हम वैश्विक लेवल पर भी भारत को उन देशों की कतार में आगे खड़ा हुआ पाते हैं जो रक्षा क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदिता, इन तमाम जानकारी को हमसे